दोस्तों, वैज्ञानिक कारण के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपका प्रश्न है, खिड़की के कांच पर पत्थर मारने से वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन गोली दागने पर गोली एक गोल छेद बनाकर निकल जाता है, ऐसा क्यों? आंसर, इसका कारण है कि पत्थर का वेग कम होता है और जब पत्थर कांच से टकराता है तो जहां टकराता है वहां का शीशा तो गतिमान हो ही जाते हैं, परंतु साथ ही साथ पत्थर को कांच के बाहर निकलने से पहले ही प्रहार हुए कांच वाला क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र भी कम ज्यादा रूप से गतिमान हो जाता है। फलस्वरूप कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जबकि गोली का वेग इतना अधिक होता है कि गोली कांच के जिस भाग से टकराता है केवल वही का क्षेत्र गतिमान हो पाता है। शेष क्षेत्र विराम जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहता है। जब तक यह भाग गतिमान होने का प्रयत्न करते हैं, गोली एक छेद बनाती हुई निकल जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझती, ऐसा क्यों है? इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पेट्रोल में आग पकड़े हुए होता है और उस पर पानी डाला जाता है तो पानी पेट्रोल को तो ढक नहीं पाता है, लेकिन स्वयं आग की गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता है, अतः पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को बुढ़ापा क्यों आता है? इसका करेक्ट आंसर है, बच्चे के जन्म के समय उसके शरीर के सभी अंग नए होते हैं, समस्त जैविक प्रक्रियाएं तेजी से संचालित होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य में जीव वैज्ञानिक परिवर्तित होने लगते हैं, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। इन्हीं परिवर्तन की वजह से उम्र बढ़ने पर बहुत से शारीरिक क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं, नजर कमजोर हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाते हैं। अतः इन्हीं कारणों के फलस्वरूप मनुष्य को बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गला खराब होने पर नमक के गरारे करने को क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर गला खराब होने का मतलब है कफ जम जाना। कफ एक चिपचिपा पदार्थ है, ऐसा घोल जिसमें पदार्थ के बड़े बड़े कण विद्युत आवेश के कारण घुले रहते हैं, इमल्सन कहलाता है। कफ भी इमल्सन ही है। यदि इन कणों का आवेश खत्म कर दिया जाए तो यह घुलनशील हो जाते हैं। नमक या अन्य लवणों में यह गुण होता है कि वह इस आवेश को खत्म कर दें। इस प्रकार से गले में मौजूद इमल्सन को साफ करने में नमक मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि सामने पैर करके क्यों बैठते हैं? आंसर, ये सभी जानवर मांसाहारी हैं। आगे पैर करके बैठने से यह अन्य जानवरों के मुकाबले कहीं अधिक फुर्ती और तेजी से खड़े होकर अपने शिकार पर छलांग लगा सकते हैं और संकट आने पर फुर्ती से भाग दौड़ कर अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, चमगादड़ को रात में कैसे दिखाई देता है? आंसर, जब चमगादड़ उड़ता है तब वह अपने मुख से उच्च आवृत्ति की ध्वनि निकालता है, जो पराश्रव्य ध्वनि कहलाता है और लगभग सीधी रेखाओं में चलती है। चमगादड़ के मुख से निकली ध्वनि तरंगे किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है तो वह जान जाता है कि यहाँ कोई वस्तु है, उसे दूसरी तरफ उड़ना है। इस प्रकार यह रात के अंधेरों में भी आसानी से उड़ते हैं और किसी वस्तु से अपनी रक्षा करते हैं। चमगादड़ के कान अपने भेजे ध्वनि तरंगों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दें, ताकि हमारा उत्साह यूं ही बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहें तथा ऐसे ही रहस्यमय वैज्ञानिक कारण को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जम्हाई क्यों आती है? आंसर, बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से अत्यधिक परिश्रम वाला कार्य करने पर थकान के कारण एक लंबे समय के बाद हमारे शरीर में श्वसन की धीमी गति के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती जाती है। ऑक्सीजन के इस कमी को पूरा करने के लिए ही हमें जम्हाई आती है। जम्हाई आते समय हमारा मुख अनायास खुल जाता है और एक लंबी सी सांस लेते हुए हम
सांस बाहर को छोड़ते हैं। इस क्रिया से हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं तथा उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह स्पष्ट है कि जम्हाई का संबंध नींद आने या थकने से बिल्कुल नहीं है। जम्हाई का अर्थ है शरीर में ऑक्सीजन की कमी। जम्हाई जो काफी समय के बाद आती है, जिससे फेफड़ों के फुसफुस कोश शुद्ध वायु से भर जाते हैं और रुधिर ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। जम्हाई आने पर उसे रोकना असंभव है। और दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि जम्हाई संक्रामक भी हो सकती है। नेक्स्ट, दाल पकते समय नमक पहले क्यों नहीं डाला जाता है? आंसर, दाल पकते समय नमक पहले इसलिए नहीं डाला जाता है क्योंकि अगर नमक पहले डाल दिया जाएगा तो बाहर का घोल गाढ़ा हो जाएगा और फिर दाल में पानी प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिसका असर यह होगा कि दाल नहीं गलेगा। दाल जितना अच्छा गलेगा उसका एक ही मतलब होगा कि दाल द्वारा उतनी ही प्रचुर मात्रा में पानी शोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें छींक क्यों आती है? आंसर, जब कोई पदार्थ नाक के अंदर चला जाता है तो नाक के म्यूकस झिल्ली में सुरसुराहट सी होने लगती है। उस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए ही छींक आती है। इसी प्रकार जुकाम होने पर नाक की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है और खुजलाहट होने लगती है। तब दिमाग पसलियों की मांसपेशियां और डायाफ्राम को हुक्म देता है और तुरंत छींक आ जाती है। छींक आने के बाद शरीर में कुछ ताजगी सी आ जाती है और आदमी हल्कापन महसूस करता है। विज्ञान के अनुसार छींक आना शरीर की एक प्रतिवर्ती क्रिया है जो हमारी इच्छा के बिना होता है। दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कुछ लोग सोते हुए खर्राटे क्यों लेते हैं? इसका सही जवाब है कि कुछ लोग नाक से सांस लेने की जगह मुंह से सांस लेते हैं। जब तक वे जागते हैं तब तक तो उनके मुंह के अंदर गले के पास वाली त्वचा खींची रहती है, परंतु सोते समय यह ढीली पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने के कारण इसमें कंपन होता है, जिसके कारण आवाज उत्पन्न होती है जो हमें खर्राटे के रूप में सुनाई देती है। और दोस्तों, ऐसे ही मिस्टीरियस एजुकेशनल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमारा वीडियो पार्ट 3 को अवश्य देखें।